हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी में टीचर की वैकेंसी निकली है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है। दोस्तों, बम्पर भर्ती है। 13,000 प्लस पोस्ट है। 13,000 से भी ज्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के तहत वैकेंसी है और जनजातीय कार्य विभाग के तहत वैकेंसी है। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसमें कितनी वैकेंसी है। दोनों को मिला करके जो टोटल पोस्ट है 13,000 से भी ज्यादा है। बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है तो 18 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 1 अगस्त 2025 है। 1 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे, जो आप सुधार कर सकते हैं। 6 अगस्त 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा की संभावित तिथि है, एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है, उसको भी बता दिया गया है। 31 अगस्त 2025 दिन रविवार से परीक्षा प्रारंभ है, एग्जाम स्टार्ट है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, उनको 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। ये जो फीस में छूट दी जाएगी ओनली मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही फीस में छूट मिलेगी। जो एमपी के परमानेंट निवासी हैं उनको ही फीस में छूट दी जाएगी। अगर एप्लीकेशन फीस पेमेंट करते टाइम कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कोई अतिरिक्त फीस पड़ती है, तो वो कैंडिडेट को ही पे करना पड़ेगा, वो आप लोगों को ही पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। जो पहली शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट है मॉर्निंग में 10:30 AM से स्टार्ट है, सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट है और 12:30 बजे तक चलेगा, 12:30 PM तक चलेगा। 2 घंटे का पेपर होगा। जो दूसरी शिफ्ट का एग्जाम है वो 3 PM से स्टार्ट होगा और 5 PM तक चलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। पहली शिफ्ट के एग्जाम के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 AM से लेकर के 10 AM तक रिपोर्टिंग टाइम है और जो सेकंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 1 PM से लेकर के 2:30 PM तक रिपोर्टिंग टाइम है। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा उस शिफ्ट में आपको रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंच जाना है। अब बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या विशेष शिक्षा में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास डीएलएड होना चाहिए या आपके पास डीएड होना चाहिए, या आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए। और आपके पास 4 वर्षीय स्नातक उपाधि होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वहां पर परसेंटेज नहीं मांगा गया है। दोस्तों, अगर आपके 12वीं में 50% अंक नहीं है, दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपके पास डीएलएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, 21 वर्ष मिनिमम उम्र है। और दोस्तों, जो अपर एज लिमिट है कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है,
40 साल है। और जो मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग की, उनके लिए जो अधिकतम आयु है अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष है। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांग जन आवेदकों के लिए जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। जो उम्र की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को उम्र की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट बताई गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा उसमें आपको मिनिमम मार्क्स भी लाना पड़ेगा, न्यूनतम अर्हतांक भी लाना पड़ेगा, तभी क्या है आप पास माने जाओगे, मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनको छूट नहीं मिलती है, उनको 50% अंक लेकर के आना पड़ेगा, 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। और जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, 40% अंक होना चाहिए जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं उनका जो मार्क्स होना चाहिए 50% होना चाहिए। इतना अंक लाना आपको अनिवार्य है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन लगाया गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि इसमें वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020-2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण किया है। ये परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित की गई थी। अगर आपने इसको पास कर रखा है, आपने एमपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक कंडीशन और लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। दोस्तों अगर आपके पास ये है, आप रजिस्टर्ड हैं और आपने एमपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एग्जैक्ट वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10,150 है, 10,150 पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और दोस्तों जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2939 पद हैं, 2939 पोस्ट है जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत। दोनों को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13,089 है। 13,089 पद हैं कुल शिक्षा विभाग के पदों को मिला करके और जनजातीय कार्य विभाग के पदों को मिला करके। दोस्तों इसमें विज्ञान शिक्षक की भी वैकेंसी है, साइंस टीचर की भी वैकेंसी है। उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। साइंस स्ट्रीम से आपको 12th पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो सेम है। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें जो बेसिक पे है, इनिशियल जो सैलरी है 25,300 रुपए है। दोस्तों इसमें क्या है, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी इसमें ज्यादा हो जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं इसमें जो परीक्षा होगी, इसमें जो एग्जाम होगा, उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा उसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। दोस्तों जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें हिंदी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 15 अंक मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से, अंग्रेजी भाषा से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आपको 15 अंक मिलेगा। मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 20 अंक मिलेगा। साइंस से, विज्ञान से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा। सोशल साइंस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। टोटल जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको पेपर देने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। तो दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, जो आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, mponline.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सभी डिटेल्स आपको एक जगह कहां पर मिल जाएगी, जिससे क्या है आपको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। दोस्तों आपको esb.mp.gov.in इस वेबसाइट पर आना है। दोस्तों जब इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो ऊपर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डैशबोर्ड दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहीं पर आपको वैकेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, भर्ती की पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे रूल बुक दी गई है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है। दोस्तों अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जो एप्लीकेशन का लिंक है दोस्तों आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अभी क्या है एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों जो आपके सामने लिंक ओपन हुआ है वहां पर दूसरी वैकेंसी की डिटेल्स दिख रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी भर्ती है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो लिंक आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर दिया गया है प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पेज पर आकर के पूरी डिटेल्स पा सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर आप mponline.gov.in इस पर डायरेक्ट जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च भी करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।